जिला अस्पताल में मंडलायुक्त ने किया विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ। दी जानकारी। मंडलायुक्त अटल कुमार राय द्वारा 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान का शुभारंभ, शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रविवार दोपहर 2 बजे रवाना किया गया। मंडलायुक्त द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष कार्य करें। वेक्टर जनित रोग की रोकथाम हेतु पूर्व में चयनित हाई रिस्क क्षेत्रों में रोस्टर बनाकर कार्य किया जाए। जनपद स्तर एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा संचारी एवं दस्तक अभियान का सुपरविजन किया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस संचारी अभियान के कारण जनपदों में जेई एईएस रोगियों की काफी कमी की जा चुकी है। इसी तरह जनपद में मलेरिया समाप्त हो चुका है तथा विगत वर्षों की अपेक्षा डेंगू, चिकनगुनिया रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। अटल कुमार राय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं उनके कार्यक्रमों के विषय में जानकारी ली। तेजाब से झुलसा चेहरा, टूटी 2 शादियां, कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत नहर किनारे बेसुध मिली शबनम की दर्द भरी कहानी। सहारनपुर में एक महिला जिसका नाम शबनम है, उसको उसका दूसरा पति कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत रविवार दोपहर 1 बजे नहर किनारे छोड़कर भाग गया। पहले पति ने तेजाब डालकर उसका चेहरा जला दिया था। पुलिस को बेसुध मिली शबनम ने आपबीती सुनाई, जिसमें घरेलू हिंसा और धोखे की दर्दनाक कहानी थी। मिशन शक्ति टीम ने महिला की मदद कर उसके परिजनों को सूचना दी। एक विवाहिता को उसका पति नहर किनारे छोड़कर भाग गया। दरअसल महिला की पहली शादी सहारनपुर में हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद पति ने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और तेजाब डालकर उसका चेहरा जला दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे तलाक भी दे दिया। इसके बाद महिला की दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी के बाद महिला कलियर में अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन उसका दूसरा पति भी उसे प्रताड़ित करने लगा और फिर सहारनपुर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने महिला को सड़क किनारे बेसुध हालत में पाया और मामले में महिला से पूछताछ की। थाना कुतुबशेर की महिला एंटी रोमियो टीम ने शबनम की आपबीती सुनकर मेरठ में उसके परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि 250 रुपए की आर्थिक सहायता देकर उसे ऑटो से रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाया। टीम ने शबनम के परिजनों से संपर्क कर उन्हें भी स्थिति की जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महावीर नगर की अंगद बस्ती का पथ संचलन का कार्यक्रम स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर पर हुआ प्रारंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महावीर नगर की अंगद बस्ती का पथ संचलन का कार्यक्रम रविवार सुबह 10 बजे स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर बाबा लालदास रोड से आरंभ होकर गांधी कॉलोनी, म्यूनिसिपल कॉलोनी तथा मातागढ़ होते हुए पुणे विद्यालय में समाप्त हुआ। मार्ग में स्थानीय निवासियों के द्वारा पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिलेश ने की। मुख्य वक्ता हरीश, सहारनपुर महानगर सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख का उद्बोधन रहा। आज सहारनपुर के महावीर नगर की अंगद बस्ती के द्वारा विजयदशमी का पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन सरस्वती विद्या मंदिर से निकलकर गांधी कॉलोनी, म्यूनिसिपल कॉलोनी, मातागढ़ आदि बस्तियों से होता हुआ पुनः विद्यालय में सम्मिलित हुआ। विद्यालय में छोटे छोटे स्वयंसेवकों ने घोष का बहुत अच्छा वादन किया। सभी संघों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर हमारे विद्यालय के दोनों प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र जी और श्रीमान सत्येंद्र जी ने इस व्यवस्था को बनाने में हमारा बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद। सहारनपुर क्लब में महिला सशक्तिकरण को समर्पित विरासत उत्सव प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। दी गई संबंधित जानकारी। महिला सशक्तिकरण को समर्पित भव्य कार्यक्रम विरासत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन रविवार शाम 4 बजे हुआ। शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सहारनपुर क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला उद्यमिता और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। शाकुंतलम के अध्यक्ष शरद भार्गव, महामंत्री तमन्ना खनीजो, सचिव सीमा शर्मा और कोषाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में सहारनपुर के अलावा गुरुग्राम, दिल्ली, हरिद्वार, नोएडा जैसे शहरों से भी महिला शक्ति द्वारा संचालित स्टॉल लगा है। मैम, आपका नाम और आज क्या किस चीज़ की एग्जीबिशन रहेगी? मैं तमन्ना मेहता खनीजो, महासचिव शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी। गत वर्ष की तरह शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी ने इस वर्ष भी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विरासत उत्सव मेला 2025 लगाया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के बहुत क्रिएटिविटी सबने अपनी दिखाई है। अलग अलग तरह का स्टॉल लगाया है, हर तरह का दिवाली डेकोर
उसके अलावा हाथ से बने हुए हाथ करगा के प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। स्टॉल है, खास क्या है? इसके बारे में खास ये है कि जिन महिलाओं को स्मॉल स्केल घर में रहकर जो महिलाएं अभी तक अपना कार्य कर रही हैं और अभी उनमें इतना नहीं, मतलब उन्होंने बाहर अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, तो उनको हम यहाँ पर एक्सपोजर दें। कुल मिला के अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आशु जायसवाल, शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के वुमेन्स एम्पावरमेंट सेल की अध्यक्ष। आप सब यही बताना चाहती हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमने एक एग्जीबिशन लगाई है जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहन देना है उनके बिज़नेस में, जो घर पर रहकर काम करती हैं पर उन्हें अपना आगे का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसके माध्यम से वो पूरे सहारनपुर में जानी जाएंगी और उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जनमंच प्रेक्षागृह में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों का 16वां वार्षिक उत्सव आयोजित। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सहारनपुर का 16वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह जनमंच प्रेक्षागृह में समाज की प्रतिष्ठित विभूतियों के मध्य रविवार शाम 4 बजे मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश जसवंत सैनी, मंडलायुक्त अटल कुमार राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर नगरायुक्त शिपुगिरी ने अपने पिताजी के साथ पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद उठाया। चलिए, सहारनपुर में आज सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों ने 16वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है और उस संबंध में आज हम लोग जनमंच में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग कल उत्तराखंड में थे और वहाँ की राजधानी देहरादून में हम लोगों ने 7वां स्थापना दिवस वहाँ पर सेलिब्रेट किया। 1 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश में इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया और उसी संबंध में सहारनपुर और देहरादून में भी हमारे कार्यक्रम रहे। जानकारी सभी को है कि 1800 वॉलंटियर हमारे सहारनपुर में और 400 वॉलंटियर देहरादून में अपने आसपास के सभी वरिष्ठ नागरिकों की सेवार्थ कार्य कर रहे हैं। और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यहाँ चूँकि सहारनपुर में हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ अपने 6 लोग नामित कराए हुए हैं जो उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे अनेक वरिष्ठ नागरिक जिनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं या प्रताड़ित करते हैं, उसके लिए माता पिता भरण पोषण योजना के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 4 लोग सहारनपुर में नामित कराए हुए हैं और बाकायदा उनकी हर माह मीटिंग होती है, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से अनेक कार्य हम लोग सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को प्रयास से करते रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने कार्यों में व्यस्त रहें, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहें, क्योंकि समय व्यतीत करना एक बहुत बड़ा उनके लिए समस्या का काम है। उसी के लिए हम लोग निरंतर इस प्रकार के काम उनको दिया करते हैं। हम लोगों ने 1-2 लक्ष्य जरूर निर्धारित किए हैं। एक तो जब संस्था का हमारा निर्माण हुआ, हमने उस समय निर्णय किया था कि सहारनपुर में और दूसरा कोई वृद्धाश्रम ना हो। इसके लिए हम लोग प्रयास करें कि परिवारों का माहौल इस प्रकार का हो कि वरिष्ठ नागरिक घर में बच्चों के साथ रहकर अपना समय व्यतीत करें और बच्चे भी माँ बाप की सेवा करें। और आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये विषय अपने संज्ञान में लिया है और ये बात कही है। और मैं अपने युवाओं से भी एक बात कहता हूँ कि जिनके घरों में माँ बाप हैं, जिनके घरों में बूढ़े दादा दादी हैं, उनके पास विशेष रूप से बहुओं से कहूँगा कि उनके पास यदि समय नहीं है तो गुरुद्वारा और मंदिर ना जाएं, समय हो तो जाएं, वरना पहले जो घर में उनके भगवान रहते हैं, माँ बाप दादा दादी रहते हैं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा, उनके साथ समय बिताना, समय देना एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। उनके साथ बैठें, उनका हालचाल लें, उनके साथ समय बिताएं। मेरा ये मानना है कि भगवान से बड़ी ये उनकी पूजा है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि बहुत बड़ी संख्या में सहारनपुर के सभी सीनियर सिटीजन यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि हमारे सीनियर सिटीजन स्वावलंबी हों, अपने पैरों पर अभी भी खड़े रहें। और यही वजह है कि हम लोगों ने नगर निगम की कमेटी, पुलिस की कमेटी, जिलाधिकारी की कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी और ऐसी अनेक प्रकार की यातायात कमेटी, टूरिज्म कमेटी, एंटरटेनमेंट कमेटी बनाई हुई है, जिसके माध्यम से लगातार सीनियर सिटीजन्स अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग खुद करते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है किसी जनप्रतिनिधि के पास जाने की। सभी स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और ये सब सहयोग यहाँ के सीनियर सिटीजन्स के द्वारा संभव हो पाया। मैं यहाँ के सभी प्रशासन का, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने सीनियर सिटीजन्स को सम्मान देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की स्थापना की। और ये खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने मुझको दी है
वरिष्ठ नागरिकों की सेवा। आप सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थाना चिल्काना पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत सलीरी में गौकशी रोकथाम हेतु ग्राम चौपाल की गई, आयोजित दी जानकारी। थाना चिल्काना पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत सलीरी में ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान एवं क्षेत्र के सम्मानित ग्रामीणों के साथ एक ग्राम चौपाल रविवार शाम 5 बजे आयोजित की गई। इस चौपाल में ग्रामीणों को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जागरूक किया गया तथा गौकशी रोकथाम के प्रति शपथ दिलाई गई। सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि गांव में किसी भी प्रकार की गौकशी नहीं होने देंगे। यदि किसी को इस तरह की गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना, अपराध रोकना और पुलिस जन सहयोग को मजबूत करना है। थाना मंडी पुलिस ने दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को एक मीनारा मस्जिद के पास से किया गिरफ्तार। जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने रविवार शाम 5:30 बजे दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अब्दुल सत्तार को एक मीनारा मस्जिद के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सतीश कुमार, महिला उप निरीक्षक प्रीति मौजूद रही। कल शाम थाना मंडी पर एक महिला ने आकर मिशन शक्ति टीम को सूचना दी कि उसके एक परिचित व्यक्ति ने किराए का मकान दिखाने के बहाने अपने मकान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना मंडी की मिशन शक्ति टीम द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा इस व्यक्ति की थाना पुलिस का तलाश की। 15 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम सत्तार पुत्र अल्लाह बंदा निवासी मोहल्ला आली थाना मंडी है। इस व्यक्ति को विधिक कार्रवाई के जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में महिलाओं की अस्मिता के साथ छेड़खानी करने वाले या खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में स्मार्ट सिटी सीईओ ने ढमोला पांवधोई संगम स्थल पर पुल निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ शिपू गिरी ने शनिवार शाम 5 बजे स्मार्ट सिटी निगम अधिकारियों के साथ पांवधोई ढमोला नदी के संगम स्थल के निकट निर्मित की जा रही रिटेनिंग वॉल परियोजना का निरीक्षण किया। कार्य की धीमी गति पर उन्होंने कार्यदायी संस्था को मैन पावर बढ़ाते हुए कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने को भी कहा। ज्ञात हो कि स्मार्ट सिटी के तहत ढमोला नदी के निकट पांवधोई नदी की बाई पटरी को घंटाघर देहरादून चौक वाली रोड से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल निर्माण स्थल पर अतिक्रमण के कारण काफ़ी दिनों तक कार्य बाधित रहा था। अतिक्रमण हटवाने के बाद अब रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने नगरायुक्त स्मार्ट सिटी सीईओ शिपू गिरी उक्त निर्माण स्थल पहुंचे थे। कोर्ट रोड पर मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर चोरों ने 1.5 लाख रुपए किए चोरी, सीसीटीवी आया सामने, पीड़ितों ने दी जानकारी। थाना सदर बाजार क्षेत्र में ग्राम नल्हेड़ा गुज्जर निवासी दंपति कोर्ट रोड स्थित एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर बेटी की शादी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए एक दुकान में गए। दुकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की जिसकी डिग्गी में 1.5 लाख रुपए थे। इसी दौरान चोरों ने डिग्गी तोड़कर 1.5 लाख रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। सीसीटीवी में एक युवक एवं 2 महिलाएं बाइक के पास खड़े नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दंपति थाना रामपुर मनियारान क्षेत्र के गांव नल्हेड़ा गुज्जर के रहने वाले हैं जिन्होंने शनिवार दोपहर 3:30 बजे थाना सदर बाजार पुलिस को तहरीर देकर चोरों को पकड़ने की मांग की है। सोनिया नल्हेड़ा गुज्जर जी, मैं इसमें से बैंक में से पैसे निकाल लिए 1.5 लाख रुपए पुजारों की हंसी आई और एकदम नीचे गई। मैं कपड़ा देखने में खरीदा थी, कुछ नहीं करे, मेरी डिग्गी फाड़ ली, 1.5 लाख रुपए निकाल लिए जी। 1:30 बजेगी जी, कंप्लेन करी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई अब तक। फोटेज में आ रहे, फोटेज में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। करवा कर रहे का अभी टाइम लगेगा। मेरी लड़की की शादी है 2 नंबर की जी। मैं खरीदारी करने आई थी कपड़े की, कपड़ा भी कुछ नहीं खरीदा, मेरी डिग्गी पैड ली पहले जी। मगर नीचे देख कर आ रही, मैं 5 मिनट में आई इतने डिग्गी जी। सुभाष नगर की श्रीराम बस्ती में रेलवे पार्क से आरएसएस के पूर्ण किए गए 100 वर्ष को लेकर निकला पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह 9:30 बजे भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुभाष नगर की श्रीराम बस्ती में रेलवे पार्क से हुआ। पथ संचलन घंटाघर से होते हुए सतयुग आश्रम वाली गली में होते हुए संपन्न हुआ।
पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में शामिल हुए। पथ संचलन के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। नगरवासियों ने जगह जगह फूल वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। हकीकत नगर में एक बच्चे ने चुराई स्कूटी, हुआ फरार, सीसीटीवी आया सामने, पीड़ित कर रहे बच्चे की तलाश। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में एक बच्चे ने घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चुराया और मौके से फरार हो गया। शनिवार दोपहर 3:30 बजे पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। स्कूटी स्वामी ने थाने में तहरीर देकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित बच्चे की तलाश में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो पूरा वायरल हो रहा है।